एक बात पे आप सभी का ध्यान मैं खींचना चाहता हूँ। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए 5 लोग हैं, सबके पास 1-1 लाख रुपए हैं, ठीक है? सामान है 3, ठीक है? ऐसे में क्या होगा, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है? तो क्या करना होगा, उसके प्राइस बढ़ जाएँगे। जो सबसे ज़्यादा पे करेगा, उसका सामान हो जाएगा। अब इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अगर आप यूज़ करेंगे तो आप पाएँगे, जब लोगों की इनकम बढ़ना शुरू होगी, जब लोगों के हाथ में पैसा आना शुरू हो गया, तो उनको क्या था, उनको सर्विस चाहिए थी कि हाँ, उनको अच्छी सर्विसेज़ मिलें, उनको मेडिकल सिस्टम अच्छा मिले क्योंकि वो पैसा देने के लिए तैयार हैं। उनको एजुकेशन अच्छा मिले, उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा मिले। ये जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक इंसान की, उसको अच्छा मिले। वो पैसा देना चाहता है, उसके पास पैसे हैं, वो दे सकता है। इतना तो हर किसी के पास पैसा है। क्या वो सर्विस की क्वालिटी हम सुधार पाए? क्या उस डिमांड सप्लाई का जो गैप हुआ, उसको हम फुलफ़िल कर पाए? नहीं कर पाए। उसके बदले में हमने एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया? अब आप इस पे ध्यान दीजिएगा। यार, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, वो तो ख़ैर कोचिंग प्राइवेट सेंटर्स प्राइवेट ही होते हैं। उन्होंने 6 क्लास से ही नीट, मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस, जेईई एडवांस के लिए बच्चों का एडमिशन लेना शुरू कर दिया क्योंकि उनको पता है पेरेंट्स जॉब करते हैं, बाहर ऑफिस में रहते हैं। बच्चे को 6 क्लास से ही इतना बर्डन दे दो, उनके पास तो पैसा है ही। अभी से उन्हें सपना दिखाना शुरू करो कि हाँ, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, आईआईटी में जाएगा, एमबीबीएस, एम्स में आके एमबीबीएस में एडमिशन पा जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं? कहाँ से हमारी चीज़ों पे खेलना शुरू हुआ, बट हम उसको ध्यान नहीं दिए। हमारे पास पैसा तो आ गया, हमने सोचा ठीक है यार, चलो हमारे पास पैसा है, हम ये पैसा अपने बच्चों पे खर्च करेंगे। बट उसका यूज़ कौन कर रहा है? उसका यूज़ कौन ले रहा है? उसका फ़ायदा कौन ले रहा है? ये कोचिंग सेंटर्स ले रहे हैं। 6 क्लास से, 8th क्लास से ही आपके बच्चों को बुला ले रहे हैं, आ जाओ, अब मैं आपको डॉक्टर बना रहा हूँ, आपको इंजीनियर बना रहा हूँ। और हम उस पे सोच नहीं रहे यार, हम उस पे सोच नहीं रहे। 6 क्लास में बच्चा क्या पढ़ेगा बता दो? साइंस का सब्जेक्ट उठा लो, साइंस में ऐसा कौन सा चैप्टर है जो वो अपने स्कूल में नहीं पढ़ सकता? उसके लिए वो जेईई एडवांस, उसके लिए वो नीट के लिए कोचिंग में जाएगा, तभी उसे समझ में आएगा। ऐसा कौन सा एटॉमिक थ्योरी पढ़ा देगा वो? ऐसा कौन सा ये सेल सेल चैप्टर पढ़ा देगा, या प्लांट्स प्लांट्स का टैक्सोनॉमी पढ़ा देगा बायोलॉजी में, या मैथ्स में ऐसा कौन सा अलजेब्रा पढ़ा दे रहा है? ऐसा कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा देगा वो, जो 6 क्लास में वो बच्चा स्कूल में नहीं कर पाएगा, 7th में नहीं कर पाएगा? आपको पता है इससे नुकसान क्या हो रहा है? अगर आप 6 क्लास में एक बच्चे को आप सोचें कि उसको मेडिकल की तैयारी करनी है, तो उसके लिए उसका एम क्या हो गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में उसको कमांड बनाना है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स एवरेज से भी पुअर आएंगे। हिंदी पुअर, इंग्लिश पुअर। और हिंदी इंग्लिश यार सिर्फ बोलने और लिखने की बात नहीं है। लिटरेचर का मतलब आप तो जानते ही होंगे यार, लिटरेचर से हम दूर हो रहे हैं। हम पोएट्री, प्रोज, निबंध, ऐसे कहानियों से दूर हो रहे हैं यार, अपने समाज से दूर हो रहे हैं। आखिर इनकी कहानियों में, कविताओं में, निबंध में क्या होता है? हमारा समाज ही तो होता है। जो कल का समाज हो, आज का समाज में कोई फ़र्क तो है नहीं। वो कैसे जान पाएगा फैमिली क्या है, समाज क्या है, जब वो इन सब चीज़ों से दूर हो रहा है? तो हिस्ट्री, देश की संस्कृति, देश का इतिहास नहीं पढ़ रहा है यार, वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ लिया कि हाँ, मेरे को बस पासिंग मार्क्स लाने हैं हिस्ट्री में, क्योंकि इसका तो यूज़ होना नहीं है मेरे को। मुझे तो भाई मेडिकल की तैयारी करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ चैप्टर्स होते हैं 6 में, 7th में, 8th में, बेसिक चैप्टर्स होते हैं, उसको नहीं पढ़ता है वो, उसको बस पास करने के लिए पढ़ लिया, काम खत्म। सोचिए इसका क्या नुकसान हो रहा है? उसका कैरेक्टर बिल्डअप क्या हो रहा है यार? उसके दिमाग में क्या पीस रहेगा? पूरे टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ घूमता रहता है उसके दिमाग में, पूरे टाइम परेशान है वो। यार अगर उसको म्यूज़िक सीखना है, उसका इंटरेस्ट डांसिंग में है, उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट लिखने में है, पोएट्री करने में है, ड्राइंग में है, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा यार। उसको क्या फ़ील होगा बताओ कि मैं अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ इन सब चीज़ों में। ये सब चीज़ें मैं बाद में करूँगा जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। वहीं से अपने मन को मारना शुरू कर दिया, अपने हॉबीज़ को किल करना शुरू कर दिया।
बट हमें तो देखना नहीं है, हमें तो सिक्स क्लास में ही उसको भेज देना है, भाई कोचिंग में जाओ, अपना 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करो, हम घर पे हैं, हमारा जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। कहीं ना कहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं यार। हमारे टाइम हम लोग भी तो ये सारी स्टेज क्रॉस करके ही आए हैं ना, या नहीं आए हैं? मेरे खुद के दोस्त गवर्नमेंट डॉक्टर्स, मेरे खुद के दोस्त आईआईटी में हैं, खुद के दोस्त एम्स से डॉक्टर बन के निकले हैं। क्या वो 6 क्लास से पढ़ रहे थे? नहीं यार, 12th क्लास तक अपना बेसिक एजुकेशन पूरा किया, उसके बाद से उन्होंने अपनी चीज़ें शुरू की। यार आप 6 क्लास से ही आप भेज दे रहे हो बच्चे को। एक टीचर जो 6 क्लास में पढ़ा रहा है स्कूल में, उसको पता चलता है कि उनका एक स्टूडेंट है उनका, वो कोचिंग जाता है एडवांस पढ़ने, ये चीज़ पढ़, उसका पढ़ाने का मन करेगा? यार आप साइकोलॉजी तो सोचो, एक टीचर की साइकोलॉजी सोचो, उस बच्चे की साइकोलॉजी सोचो, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, हम अपने बच्चे के साथ गलती कहाँ कर रहे हैं। वो तो टीचर यही बोलेगा, तुम तो जाके कोचिंग में पढ़ लोगे, है ना? अब बच्चे को क्या फील होगा कि ये टीचर तो कुछ पढ़ाता ही नहीं है और कोचिंग में इतना एडवांस पढ़ा रहे हैं। मतलब आपने बच्चे को ही पूरा कंफ्यूज कर दिया है कि वो किसको सही माने। यार प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ यार सोचो यार, हर चीज़ के पीछे, हर छोटी छोटी चीज़ को अब सोचना शुरू करो यार प्लीज़। कॉमर्शलाइजेशन के पीछे मत भागो। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है और सिर्फ इसी वजह से सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, इतने मासूम बच्चों में इतना प्रेशर आ रहा है। यार आपको पता है साहित्य पढ़ने से प्रेशर कितना रिलीज़ होता है? यार कभी आप एक कविता पढ़ के देखना, एक कहानी पढ़ के देखना यार, कभी एक ड्राइंग करके देखना, आपको पता चलेगा ये चीज़ें कितनी अहम है हमारी लाइफ में। हम बात करते हैं बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर करो। यार बेसिक तो यही चीज़ें हैं ना, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्लीज़ आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप तक मेरी बात अगर पहुँचेगी तो मैं समझूंगा कि हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ आजकल, जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो आप तक पहुँच रही है। और ये चीज़ पेरेंट्स तक पहुँचनी चाहिए यार। जो एक बड़ा भाई, बड़ी बहन, उस तक ये बात पहुँचनी चाहिए, तभी इस वीडियो का बनाने का कोई मतलब है। आप सोचो मेरी बात को, अगर आपको लगता है कि लॉजिकल है, कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या हो रहा है बच्चों पे आजकल, ये जो पाथ, जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, उसका अभी देखिए नीट का एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आएगा। क्या 17 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 3 लाख सीटें हैं, 57,000 सीट MBBS की होती है और 25-30 हज़ार सीट BAMS की, BDS का और वेटरनरी साइंस का होता है। कुल 3.5 लाख सीट, 17 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और सबको क्या बनना है? MBBS ही बनना है। यार हमने किस चीज़ को दिखाना शुरू किया? बचपन से ही हम ये दिखाना शुरू किए कि MBBS डॉक्टर ही होता है और कोई डॉक्टर नहीं होता। और ये गवर्नमेंट यार अल्टरनेट मेडिसिन के बारे में इतना ज़ोर दे रही है, आयुर्वेद के बारे में इतना ज़ोर दे रही है, यूनानी मेडिसिन के बारे में इतना ज़ोर दे रही है, होम्योपैथ पे ज़ोर दे रही है। हमने क्या दिखाया? एलोपैथ, MBBS ही करना है, वही एक डॉक्टर होता है, बाकी कोई डॉक्टर ही नहीं है। यार एक चीज़ बताओ, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पे चारों कोर्सेज में एडमिशन हो रहा है। क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती यार कि सारे डॉक्टर ही तो हैं? तभी तो ये इक्वलिटी की बात होती है कि हाँ इक्वल है, हम सब डॉक्टर हैं। लेकिन हम क्यों उसको बार बार पुश कर रहे हैं? हम क्यों इस MBBS को ही बार बार दिखाते हैं कि तुमको MBBS ही बनना है, तुमको यही बनना है, अदरवाइज़ तुम फेलियर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और वो बंदा 2 साल, 3 साल, 4 साल तक तैयारी करता है MBBS की सीट पाने के लिए। उसको भी नहीं पता है कि यार मतलब क्या है क्या नहीं है, बस उसको बनना है, डॉक्टर बनना है, MBBS डॉक्टर बनना है। प्लीज़ यार प्लीज़ मत खेलिए बच्चों के साथ, मत खेलिए। हर एक कैरियर इंपॉर्टेंट है, चाहे वो MBBS हो, BAMS हो, BHMS हो, BDS हो या वेटरनरी साइंस, सारे इक्वल हैं यार, कोई डिफरेंस नहीं है। आप एक डॉक्टर ही कहलाओगे। यार क्या बोलूँ मैं, अब
समझ सकते हो मैं किस तरफ जा रहा हूँ। प्लीज़ यार उस चीज़ों पे ध्यान दो, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम एक तरफ तो बराबरी की बात करते हैं और एक तरफ 4 ही कोर्सेज़ में डिफरेंशिएट करते हैं। आप सोचिए आपको डॉक्टर बनना है तो आपको किस तरीके का डॉक्टर बनना है, पहले ये चीज़ सोचिए। क्या फ़र्क है बाकी कोर्सेज़ में, और आपको डॉक्टर बन के सेवा ही तो करनी है, इलाज ही तो करना है ना। इतना आप नहीं सोच पा रहे हो क्या? या आप ये मैसेज बच्चों को नहीं दे पा रहे हो? मतलब आप एमबीबीएस कर चुके हो, आप डॉक्टर हो, तो आप बच्चे को डॉक्टर ही बनाओगे, एमबीबीएस ही बनाओगे? इतना प्रेशर दे दोगे, उसको भले ही ना बनना हो, भले उसके 2 साल से मार्क्स नहीं आ रहे हो, भले उसका मन होता है चलो यार बीएमएस में एडमिशन ले लेता हूँ, लेकिन नहीं। इतना प्रचार प्रसार किया गया है ना इस कोर्स का, इस एमबीबीएस कोर्स का, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। यार अल्टरनेट मेडिसिन की बात तो हम ये करीब 10 साल से शुरू हुआ है यार। इसकी पहले क्या था? एलोपैथ एलोपैथ एलोपैथ, मतलब और कोई डॉक्टर तो होता ही नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर ही होता है बस। तो जब डिमांड हम इसी का क्रिएट करेंगे तो सप्लाई तो हमारे पास वैसे ही कम थी यार। मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, डिमांड सप्लाई की बात पे आ रहा हूँ। हमने डिमांड क्रिएट कर दिया एमबीबीएस डॉक्टर्स का, हमारे पास सप्लाई कम है यार। फिर क्या हुआ? जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं 70 लाख 90 लाख रुपए लेकर के एडमिशन दिला देते हैं, ले लेते हैं, लोगों के पास पैसा आ गया। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया वहीं से बच्चों में। बट हमें नहीं सोचना है, हमें तो भाई बस रिजल्ट से मतलब है, आउटपुट आना चाहिए। प्लीज़ आप चीज़ों पे गौर करिए। हर एक सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है एक बच्चे के ग्रोथ के लिए, एक बच्चे का कैरेक्टर बनने के लिए। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे अकाउंट हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी हो, वो बहुत ज़रूरी है। उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना साइंस इम्पोर्टेंट है। उसको फोर्स मत कीजिए कि उसे क्या बनना है, उसे एमबीबीएस ही करना है, उसको आईआईटी में ही जाना है। उसको मत फोर्स करिए, उसको चूज़ करने दीजिए, उसको डिसाइड करने दीजिए। उसको आप फ्री छोड़िए। 1 साल 2 साल प्रिपरेशन कर चुका है, उसको भी लगता होगा कि हाँ अब उसको किस तरफ जाना है। उसको अपना हाथ बढ़ाइए, उसकी मदद करिए, प्लीज़ उसकी मदद कीजिए। अभी नीट का रिज़ल्ट आने वाला है, मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। सारे बच्चों का तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, है ना। कुछ बहुत बुरे समाचार भी आएंगे रिज़ल्ट आने के बाद। तो प्लीज़ यार उस चीज़ को समझिए, अपने बच्चों को अभी से देखिए, बात कीजिए कि उनके पेपर कैसे गए हैं, उनके मार्क्स कैसे आने वाले हैं। वो एमबीबीएस डॉक्टर बनना, चाहे वो डॉक्टर बनना ही भी चाहता है या नहीं, है सिर्फ आपके प्रेशर की वजह से वो चीज़ें कर रहा है। प्लीज़ इसको रीड करिए, उसके माइंड को रीड कीजिए, बात कीजिए। ऐसा ना हो कि रिज़ल्ट आने के बाद देर हो जाए। मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ टॉक टू देम। उसको समझाइए कि बेटा डॉक्टर डॉक्टर होता है, तो क्या हुआ तू एमबीबीएस नहीं बन पाएगा, कोई बात नहीं, वो फेलियर नहीं है। ठीक है, आप आयुर्वेद के डॉक्टर बन के उसमें अच्छा कर सकते हो बेटा, आप बीडीएस बन के अच्छा डॉक्टर कर सकते हो बेटा। सब एक बराबर ही है ना, एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सब एक बराबर हो गए ना, बताओ। तो प्लीज़ आप समझाइए, इस बारे में गौर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है हमें अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों की चीज़ समझाना, क्योंकि ये हम ही समझा सकते हैं, कोचिंग सेंटर्स नहीं समझाएंगे। और उन्हें समझाना चाहिए यार, मैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि ये बंद कर दो प्लीज़। 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास से बंद कर दो यार, इतना प्रेशर मत दो। उसको लिटरेचर पढ़ने दो, उसको एंजॉय करने दो, उसको अपनी एक हॉबी इनकलकेट करने दो, उसको सीखने दो कुछ नया। उसकी क्रिएटिविटी को स्टॉप मत करो। आप सोचो, इस चीज़ पे गौर कर होना चाहिए, इस चीज़ पे बातें होनी चाहिए। मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ इस पे बात होनी चाहिए, प्लीज़ इस पे बात होनी चाहिए। थैंक यू।